नमस्कार सभी को। आज क्लास में हम हमारा पहला टॉपिक पासा है, उस पर चर्चा करेंगे। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ठीक है, अब देखिए पासे के बारे में हम थोड़ी सामान्य से जानकारी ले लेते हैं कि पासा आपने देखा तो होगा, जैसे लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह में, और जैसे वो महाभारत में सुकनी मामा ने भी वो पासे का ही प्रयोग किया था। अब देखिए पासा डाइस होता है, वो सब लूडो वगैरह में जानते होंगे। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम, बेसिक सी, कि देखिए पासा होता है किस प्रकार है। आप करते देखते हैं पहले पासा किस प्रकार होता है। अब देखिए पासे के बारे में मैं यहाँ पर पासे का डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक पासा है, ठीक है। ये मैंने पासा बना दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो डॉट डॉट मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये पीछे वाली सतह दिख रही है आपको, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार इस डॉट डॉट को हटा दीजिए। इस प्रकार का होता है पासा, ठीक है। एक साइड में और डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी पासे की आकृति वो किसके आकार की होती है? घन के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? घन के आकार की, ठीक है। आपने स्कूलों में गए होंगे तब वो आपने चौक का डिब्बा भी देखा होगा, वो भी घन के आकार का होता है। अब देखिए पासा इस प्रकार का होता है ना। अब जो आपने पासा देखा हो लूडो वगैरह में, उसमें डॉट दर्शाए गए होते हैं, जैसे बिंदु होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर मान के चलिए 3 हो गया, ठीक है। ये होता है पासा, देखो घन के आकार का होता है पासा, ठीक है। अब देखिए पासे में क्या होता है, हमें पासे को देखने पर, जैसे ये माने हमारा रूम है। अब मैं ये रूम को ऊपर छत पे खड़ा हूँ, छत पे खड़ा हूँ तो मैं देखूंगा ऊपर से, ऊपर वाली सतह तो दिखेगी हमें, नीचे वाली थोड़ी दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। जैसे मैं रूम के, आप जो मेन गेट होता है रूम में प्रवेश करने वाला, अगर गेट की तरफ देखोगे तो आपको गेट वाली सतह दिखेगी ना, गेट के पीछे वाली थोड़ी दिखेगी, तो लास्ट में होता है, नहीं दिखेगी ना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम पासे में सिर्फ एक 3 सतह देख सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, एक साथ कितनी सतह देख सकते हैं? 3, और बाकी की जो 3 होती है सतह वो छिपी हुई होती है, जिन्हें विपरीत सतह बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये एक बॉक्स है, घन है, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली सतह है, कौन सी सतह है? ऊपर वाली, यानी टॉप वाली। अगर हम टॉप को देखेंगे तो हमें बॉटम, जो इसके नीचे वाली सतह होती है, ये बॉटम, ये हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हम बॉटम वाली सतह को देखेंगे तो हमें टॉप वाली सतह नहीं दिखेगी। अब देखिए जैसे ये मान लिए ये है राइट वाली सतह, कौन सी सतह है? राइट वाली। अगर हम राइट को देखेंगे तो हमें लेफ्ट वाली सतह नहीं दिखाई देगी। कौन सी दिखाई नहीं देगी? लेफ्ट वाली। अगर इसके हमें सामने वाली सरफेस वाली सतह देखेंगे, यानी फेस वाली सतह, यानी सामने वाली सतह देखेंगे, तो हम इसके बैक साइड वाली सतह नहीं दे सकते। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ, यानी पासे की विपरीत सतह नहीं दे सकते। अगर उसके साथ एक सतह का मालूम है तो उसके पीछे वाली सतह नहीं बता सकते। चलो इतनी जानकारी होगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि पासे में 1 से लगाकर 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 1 से लगाकर 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं पासे के अंदर, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई आपको। अब देखिए इतना नोट कर लीजिए सभी जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखिए थोड़ा सा पासे के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पासा है, हम पासे को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट कर हम क्या करेंगे? पासे को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम नोटिस कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये 3 प्रकार से मैंने पासे को बांटा। पहला पासा तो सामान्य पासा। कौन सा पासा? सामान्य पासा। दूसरा देखिए होता है यहाँ पर मानक पासा, खुला पासा लास्ट में देते हैं। कौन सा पासा? मानक पासा। और बाकी की जो तीसरा पासा उसे बोलते हैं खुला पासा, खुला पासा,
ठीक है, ये हो गए 3 प्रकार से हम पासे को पढ़ेंगे। सामान्य पासा, मानक पासा, खुला पासा। ठीक है, ये सामान्य पासे को ये से बोलते हैं जनरल डाइस। क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। मानक यानी स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। जैसे हम साइंस वगैरह में आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड यानी किसी इकाई का स्टैंडर्ड मात्रक बताइए। ठीक है, जैसे बोल दिया कि हम इंडिया में है, 1 मीटर को तो 1 मीटर ही बोलेंगे नहीं, ये तो है नहीं अफ्रीका में जाके 1 मीटर को 10 मीटर बोल देंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यानी एक स्टैंडर्ड इकाई होगी इसकी, क्या होगी? स्टैंडर्ड। उसी प्रकार इस मानक पासे की है कोई स्टैंडर्ड होता है, ये भी अपने आप में, यानी स्टैंडर्ड डाइस। फिर तीसरा देखिए खुला डाइस, यानी इसे बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी जो पासा होता है हमारा, उसको क्या करते थे हम? ओपन कर दे सकते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। अब देखिए, अब पासे से क्वेश्चन आएंगे आपके विपरीत सतह के। किस प्रकार के आएंगे? विपरीत सतह के आएंगे। एक बार जैसे मैं मान के चलो यहाँ पर एक पासा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पासा मैंने आपको ड्रॉ किया। जैसे मैं यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 1, ये कोई पासा है। ठीक है, इसमें विपरीत सतह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम होगी ना उसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो आपको पूछेगा 2 आपके जो टॉप है, जो ऊपर वाली सतह है, यानी आपने टॉप को देखा, क्या आपको बॉटम दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यानी आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि 2 के विपरीत सतह कौन सी है, यानी 2 के विपरीत सतह हम नहीं ले सकते, उसको ज्ञात करके बताएंगे। एक है, एक के विपरीत सतह, एक के विपरीत सतह जैसे मान के चलिए ये हमें सामने वाली है, फेस वाली सतह, तो इसकी बेक वाली सतह नहीं दिख रही, इसको भी हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा कि एक के विपरीत कौन है। इसी प्रकार जो है लेफ्ट साइड, तो इसके राइट में क्या होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए इतना नोट कीजिए कि पासे को 3 प्रकार से बनेंगे, सामान्य पासा, मानक पासा और खुला पासा। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कीजिए आप। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट करने के लिए थोड़ा। अब देखो आज का हम पहला टाइप पढ़ेंगे, सामान्य पासे का हम क्या पढ़ेंगे? पहला टाइप। टाइप फर्स्ट लगाएंगे, टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट टाइप। अब देखिए टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि आपको यदि मैं यहां लिख रहा हूं, यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यानी एक पासे की कितनी स्थितियां? 3 स्थितियां दी गई हो, तो हम यानी ऐसे मान के चलिए कि 2 स्थितियां दी गई हो तो अब देखिए यहाँ पर एक बार तो लगा के छोड़ दीजिए। जैसे मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पर पासा एक डाइस बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार नंबर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे मान के चलिए यहाँ पर डाल दिया मैंने 1। क्या डाल दिया? 1। अब मैंने ये पासा है, ये पासा एक ही पासा है, 2 पासे नहीं है। मैंने क्या लिखा देखो, एक पासे की 2 स्थितियां, यानी क्या लिखा है? एक ही पासे की कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां। कितनी स्थितियां? 2, यानी एक फर्स्ट और सेकंड के। एक बार पासे को चला तो ये वाली स्थिति है, दूसरी बार चला तो पासे को ये स्थिति है। समझ गए? यानी 2 पासे नहीं है, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां। ठीक है, जैसे आपने लूडो वगैरह में डाला ना, जैसे एक बार चाल जाने में दोबारा आपकी चाल आती है, तो इसी प्रकार ये एक बार चला तो ये स्थितियां आई ना, हमें ये 3 स्थितियां दिखाई दी। 3 सतहें, 2, 1, 3। दूसरी बार आपने उठाने का मन किया तो आपने 3, 5 और 1 दिखाई दी, इनकी विपरीत सतह दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर हमें एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो हमें 3 रूल है, उनके लिए क्या है? 3 रूल, जिसमें से हम स्टेप बाय स्टेप रूल को पढ़ेंगे। जैसे पहला रूल यहाँ पर, तो रूल फर्स्ट लगाएंगे। रूल फर्स्ट देखो क्या कहता है कि यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो, यानी इसको मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूं, 2
स्थितियों पास आए कि है, दो स्थितियों में एक नंबर यानी कि संख्या यानी एक नंबर यानी हो गया एक नंबर दिखाई, एक नंबर समान दिखाई दे या समान, एक नंबर समान हो, वह नंबर कौन सा नंबर जो एक समान हो, यानी दो स्थितियों में एक नंबर समान है, जो नंबर एक समान हो गया उसकी बात करिए, वह नंबर समान सतह पर दिखाई, समान सतह पर दिखाई दे। क्या होगा, समान सतह पर दिखाई दे। ठीक है, ये पहला रूल है, शॉर्टकट रूप में आपको समझा दूंगा कि दो स्थितियां ए के पास एक उत्पाद है, उसकी दो स्थितियां हो, यानी मान के चलिए जैसे दो स्थितियां में एक बार आपको चित्र बना दूंगा इस पासे की दो स्थितियों से। ठीक है, ये इसे पासा बनाया मैंने, सामान्य पासे को बैठ रहे पहले, फिर बाद में चर्चा करेंगे मानक पासा। ठीक है, ये हो गया सामान्य पासा। यहाँ पर 152। ठीक है, अब देखिए दो स्थितियों में एक नंबर कॉमन हो, यानी एक नंबर कॉमन यानी समान हो, यानी दो है तो दो ही दिखाई दे, एक तो एक ही दिखाई दे, पांच है तो पांच दिखाई दे। दो स्थितियां हो गई, ये पहली वाली ये दूसरी वाली। अब देखिए समान, देखिए इनमें से आपको समान नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी दो है, एक यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यही कॉमन आ रहा है कि 6 एक बार है, 3 एक बार है, 5 भी एक बार है और एक भी एक बार है, यानी दो समान हो गया इसका काम। वह नंबर कौन सा नंबर जो समान आया है, दो समान सतह पर हो, यानी समान सतह होनी चाहिए उसकी। देखो दो किस तरफ दिखाई दे रहा है, चलो इसके सामने वाली सतह मान लेते हैं, ये तो हो गई टॉप, ये हो गई लेफ्ट और ये हो गई फेस वाली। तो इसके फेस वाली के अंदर देखिए स्थिति कौन सी है, दो ही है, यानी समान सतह पर। जैसे इसमें हम आप सामने बैठे हो बोर्ड की तरफ, तो आपका ये तो होएगा राइट, ठीक है, ये होएगा लेफ्ट, ठीक है, और ये भी होएगा राइट और ये भी होगा लेफ्ट, यानी राइट का मतलब ये आपके बाईं तरफ है, आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो ना, उसकी तरफ ना, राइट बाईं में सॉरी दाईं की तरफ है, और ये तीन आप देखोगे तो आपको लगेगा हमारे से ये बाईं की तरफ है, यानी बायां है। ठीक है, इसमें भी बताओगे कि दो सर यहाँ पर कौन सा है, दाई है या दायां है, और आपको जो है 5 है ये कहां पर बायां दिखाई देगा। तो अब देखिए इतना काम देखिए, मुझे पता है कि आपको समान यानी जो एक नंबर है, जैसे मारवाड़ में बोलते हैं इक्सार है, कहीं है इक्सार नंबर कैसे है, कौन सा इक्सार नंबर, तो समान है। तो आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो मुझे बताइए कि वो दो राइट की तरफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट की तरफ, आप कहोगे सर ये तो राइट की तरफ है, बिल्कुल, यानी समान सतह, यानी ये दो की सतह इस तरफ है तो इसकी दो की सतह इस तरफ है। तो क्या करेंगे, तो दिखाई दे तो वह बदली गई संख्या, यहां पर लिख रहा हूं वह बदली गई संख्या, बदली गई संख्या परस्पर परस्पर विपरीत होगी, विपरीत होगी, यानी हो गया इतना काम समझ में आएगा राइट, यानी दो सतह हो गई, समान नंबर दो, ये समान सतह दाईं तरफ है दाईं तरफ है, तो परस्पर बदली गई संख्या, यानी परस्पर देखो इस तरफ आपको टॉप है तो इधर भी टॉप क्या है एक है, यानी ऊपर वाली सतह 6, तो इस दूसरी स्थिति में ऊपर वाली सतह कौन सी है एक, तो एक 6 किसके विपरीत हो जाएगा, एक के विपरीत, यानी 6 है वो किसके विपरीत हो जाएगा, एक के विपरीत, हो गया काम परस्पर। फिर देखिए तीन आपकी दिशा में है, अरे नालायक नाम को और सही बैठ जा तू, क्यों इस टेबल को इधर उधर फेंक रहा है, बाहर निकाल दूंगा मैं क्लास से। लास्ट वार्निंग है तेरे को, मैं डिस्टर्ब करता खुद तो पढ़ाई करता नहीं है। अब देखिए तीन आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो तीन कहां पर है आपको, सर बाएं की तरफ है, तो उस पर भी देखो 5 की तरफ बाएं की तरफ है, तो ये बदली गई संख्या परस्पर क्या हो गई, विपरीत हो गई,
यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इधर दाएं की तरफ क्या है, 2 है, तो उधर भी 2, दाएं की तरफ 2, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि समान सतह दिखाई नहीं देगी भाई। 2 है तो 2 थोड़ी दिखाई देगा, इसके विपरीत वाला नंबर दिखाई देगा। यानी बच गया कौन सा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। यानी 6 के विपरीत क्या होगा 1, 3 के विपरीत क्या होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा 1। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार की 2 स्थितियां दे देगा, एक के पास एक ही, बाद में विपरीत पूछेगा आपको कि 6 के विपरीत बता दो या 1 के विपरीत बता दो। कहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मेरे से प्यार करते हो, यानी दोनों आपस में प्यार करेंगे, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 6 1 से प्यार करेगा तो 1 भी थोड़ी ऐसे तो डरेगा प्यार के बिना, तो 6 से प्यार करेगा, यानी दोनों में प्यार है तो दोनों आपस में प्यार करेंगे, यानी 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आप एक बार मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, आप क्या कीजिए जल्दी से नोट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना विपरीत, ये ऐसा का ऐसा, जल्दी कीजिए। देखिए आपको 2-4 सेकंड का टाइम है। हाँ देखिए नोट कर लिया होगा। अब इसके मैं 2-4 एग्जाम्पल है आपको इस प्रकार के रूल फैक्ट पर मैं आपको करा देता हूँ, आप लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप जल्दी से जितना हो सके कम समय में निकालिए, आप एग्जाम में भी जल्दी कर सके। जैसे पहला है, मैं क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके इस टॉपिक से आपको भी कराएंगे इसको। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसमें आपको ठीक है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको 1 के विपरीत बताओ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ आपको 2 के विपरीत बताओ। ये 2 क्वेश्चन आपको जितना जल्दी हो सके कीजिए। देखिए आपको 2-4 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा आपको। हो गया क्या, चलो तो जल्दी कीजिए। देखिए अरे 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी कीजिए आप, हो जाएगा। करो करो आराम से करो, एक बार धीरे होगा फिर दोबारा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको जल्दी आएगा, क्योंकि दिमाग में जितना प्रेशर डालोगे ना दिमाग उतना ही आपको आसान बनेगा। चलो तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल पर। देखिए हमारे पास कितनी स्थितियां दे रखी है, 2 स्थितियां दे रखी है। चलो तो इसमें बताया कि आपको कॉमन नंबर यानी समान नंबर, यानी जैसे मारवाड़ में इक्सार कौन सा, इसमें 5 है, हो गया। चलो 5 हो गया, ये वाला देखो ये 5 है, ये 5 है। या आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ऊपर वाला है टॉप है। ठीक है, चलो तो एक बात बता दूं आपको, यहाँ से एक छोटी सी याद आ गई मेरे को, बतानी भी जरूरी है कि इसमें जो आपको समान नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, वो कौन सा है 5 है। अब एक बात देखिए इस डिब्बे में, देखिए आपको 3 है, 3 कितने नंबर हो गए 6, 6 में 2 नंबर कॉमन है, कम कर दीजिए 6 में से कितने हो गए 5, नंबर कितने होते हैं पास में 6 होते हैं। तो आप इसमें से दोनों को देख के बताइए कौन सा नंबर छिपा हुआ है, आप एक बार बताइए कौन सा नंबर छिपा है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है बेचारा, कौन सा नहीं है 3, 4 हमारे पास है, 5 हमारे पास है, 6। तो जो नंबर कॉमन है ना उसके हमेशा विपरीत जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा वो हमेशा होता है, यानी 5 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। ये बात समझ में आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना।
एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है यहाँ पर भी, ठीक है। जल्दी करने का तरीका होता है, यहाँ पर मैंने जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको इसमें नंबर कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, 2, ठीक है। बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो, यानी 2 राइट, यानी दाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दाएं तरफ। मुझे एक बात बताइए, एक ही सतह पर यानी एक नंबर कॉमन आ रहा है, इसमें से कौन सा छिपा हुआ आपको लग रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, यानी 4 हमेशा किसके विपरीत होगा, 2, यानी इसका आंसर सीधा निकाले, 4 के विपरीत क्या होगा, 2। आगे मैं करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसका मैं तो निकालता हूँ, यानी पहला नियम क्या बोलता है कि एक के पास को 2 बार फेंका गया हो, यानी 2 स्थिति आई हमारे पास फेंकने के बाद। एक बार तो हमें 4 5 2 दिखाई दिया, दूसरी बार 1 5 6, तो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर पूछेगा एक के विपरीत बताओ, ठीक है। तो देखो ये इसके विपरीत बताना है, आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो, ये आपको 5 बाईं तरफ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। इधर भी 5 किसकी तरफ नजर आ रहा है, आपको बाईं तरफ नजर आ रहा है। और हमारा नियम भी ये कहता है, रूल भी, कि एक नंबर कॉमन हो, समान हो, और एक की सतह पर हो, यानी ये भी बाईं वाली सतह है, ये भी बाईं, यानी बोर्ड की तरफ एक बार देख लो आप, यानी बाईं वाली बोल देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हो गया इतना। हाँ अब देखिए, यानी जो बच गई 2 सतह है, यानी जो परस्पर बदली गई संख्या है वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी, यानी इस टॉप वाली है, और नियम में ये लिखा है, यानी परस्पर बदली गई संख्या इस टॉप यानी ऊपरी सतह, पहले ऊपरी सतह क्या थी 4, उसके बाद पास में क्या आ गई 1, ये क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी टॉप वाली टॉप के हो जाएगी, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, हो गया। और इधर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हो, ये राइट साइड, 6 भी राइट, यानी पहले 6 2 आया था, बाद में 6 गया, यानी राइट वाली राइट की तरफ, 2 के विपरीत कौन सा हो गया, 6। अब कॉमन में 5 था, 5 5 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, एक नंबर थोड़ी होगा विपरीत, कभी नहीं होगा, तो बच गया कौन सा नंबर हमारे पास, 3, क्या हो गया 3, और क्वेश्चन क्या डाला था कि 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या होगा 4, यानी 4 1 4 से प्यार करता है, इसका हो गया 4, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि दाईं तरफ ये दाईं तरफ ये, एक बात बताई थी कि जो नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है उसके विपरीत हमेशा जो पास में नजर नहीं आ रहा है वो हमेशा उसके विपरीत होता है कि नहीं होता है। जैसे इसमें हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 के विपरीत 4, यानी इसका आंसर हो गया, और इसका आंसर आप इसकी तरह से निकाल लेना, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ चलो, तो नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया सबको, ठीक है। भाई आप है ना मोबाइल को एक तो हॉरिजॉन्टल मोड में रखा करो, सभी जो लाइव देख रहे हैं ना हमारे लाइव। अब देखो ये यहाँ पर, ये देखो गूगल के सर कमेंट करे कि सर आप बड़े हंस हंस के बुढ़ाते हो। हाँ मैं डांस करके हंस हंस के बुढ़ा रहा हूँ मैं गूगल। हाँ आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं सबके, सिर्फ क्लास होने के कारण कमेंट को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ ये देखिए सुनील ये गुड गुड थैंक भाई, थैंक यू सुनील छोटे भाई मेरे। और ये देखिए प्रकाश जी भैया माने संस्कार स्कूल के डायरेक्टर भी क्लास को लाइव देख रहे हैं, वेरी गुड सर जी। हाँ सर जी प्रणाम, आपको प्रणाम। हाँ सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। ठीक है भैया, मैं समझ आता हूँ सभी का कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ ना रिप्लाई कर पा रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है ना उसके बाद में दे बिल्कुल आपके कमेंटों का रिप्लाई करेंगे आपने जो किया है। हाँ एक तो टेक भी करा है मुझे को, वाह वेरी गुड थैंक यू। हाँ अब देखिए रूल सेकंड देखते हैं, अब आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए आप क्लास में, बाकी के कमेंट और बाद में देखेंगे। रूल सेकंड, अब देखिए रूल सेकंड क्या कहता है, वही पासा उछालेंगे, वही स्थिति आएगी हमारे पास कि यदि 2 स्थितियां दी गई हो, यदि 2 स्थितियां, कौन सी 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों में एक नंबर समान हो, एक संख्या यानी दोनों में क्या हो, एक संख्या समान हो और वह
समान संख्या कौन सी, जो समान दिख रही है वही समान संख्या भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न एक बार आप नोट डिग्री के बाद में करेंगे, भिन्न भिन्न सतह लिखना था, भिन्न भिन्न सतह पर दिखाई दे तो हम, चलो मैं एक बार इतनी नया समझा देता हूं कि दो स्थितियां, एक पास एक मेरी दो स्थितियां बना के बताऊंगा आपको, फिर आगे मिलेंगे। चलो तो ये हमारा पासा हो गया और इसमें आपको भिन्न भिन्न स्थितियां भी आपको दर्शा भी दे रहा हूं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और 2 6 और 2 6 डाल दिया, फिर यहाँ पर मैंने लिखना पड़ेगा आपको 3 आ गया, चलो 4 डाल देता हूँ यहाँ पर, क्या डाल दिया 4। देखो दो स्थितियां, पाशे दो नहीं है, एक ही पाशे की दो स्थितियां है भाई, दोनों में एक संख्या समान हो, बिल्कुल हमेशा एक संख्या समान। देखो समान कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 4 है, यहाँ पर है टॉप में, और आप यहाँ पर वही बोर्ड की तरफ मूव करके देखना आपको राइट की तरफ बिल्कुल, फिर वह समान संख्या भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न 3 वाली दी है क्या हमने, वह समान संख्या लिखना था यहाँ पर, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, लिखने में हो सकती है थोड़ी, सुधार किया हमने। वह समान संख्या भिन्न भिन्न सतह पर दिखाई दे, यानी देखो आप बोर्ड की तरफ मुंह करके देख के रहे हो तो आपको लग रहा है कि 4 ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ये कॉमन था। तो इस दूसरी स्थिति में 4 आपको राइट दिखाई दे रहा है, यानी दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, हो गई भिन्न सतह पर दिखाई दे तो हम दक्षिणावर्त, भाई दक्षिणावर्त नियम सब जानते होंगे, 10th में भी पढ़ा होगा दक्षिणावर्त नियम, यानी एंड क्लॉकवाइज, सिर्फ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो तो वामावर्त होता है, नहीं क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे, अब देखियो जैसे ये घड़ी है, सब किसी को सबको पता होगा भाई, घड़ी ऐसे तो नहीं सबकी सुई उल्टी, घड़ी की सुई की दिशा में उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। अरे आप बोल्टू स्क्रू है, स्क्रू बोल्टू जैसे बोलते हो, उसको ऐसे थोड़ी बोलते हो, ऐसे कसते हो ना, ऐसे, यानी देखो इसको मैं कैसे घुमाया, इसकी तरफ, देखो ये देखो घूम रहा है, ये ले लेते हैं, चलो डस्टर, ये दिखाई देगा, ये डस्टर है, इसको मैंने मान लिया, हम ऐसी गणित रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मान सकते हैं ना, ये यहाँ पर है, मैंने इसको अंदर डालना है, इस बॉडी के कसना है, जिसे बोलते हैं आप कस रहे हो इसको, ठीक है, टाइट करेंगे, तो ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे तो करोगे, देखो घूम रही है, ये देखो घूम रही है ना, ये सुइयों भी क्या होती है हमारी इसी तरह रहती है, देखो ये मान के चलो घंटे वाली सुई है, ये कभी आती है कि आपकी घड़ी में नहीं आती ना, किसी किसी की घड़ी में आती है जिनका टाइम उल्टा चलता है, ठीक है, तो नौकरी नहीं लगना उनका है भाई उल्टा, ये ऐसे चलेगी, पहले यहाँ आ गई, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यानी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त नियम, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे वो भी देखेंगे, क्लॉकवाइज जैसे थोड़ी 5 से चलेंगे, 4 से, 3 से नहीं भाई, जो हमें कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है उसी से हमेशा, कॉमन नंबर से हमेशा क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज करना है, यानी क्या करना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज। देखिए कहने का मतलब, ठीक है, कॉमन नंबर 4 है और इसकी तरफ कॉमन नंबर 4 है, क्लॉकवाइज यानी 4 कॉमन नंबर से चलना है, तो 4 से ऐसे चलेगी घड़ी की सुई, कहां पर पहुंच गई 3, इसको आप जैसे फाड़े की कॉपी में लिखते थे ना बचपन में, उसी तरह जमाना है इसको, देखो 4 के बाद में हमने क्लॉकवाइज चला तो 3 आया, फिर 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 3 के नीचे 5 जमा देंगे हम, जमा दिया, ठीक है भाई, पास की 3 सतह, एक साथ 3 सतह देख सकते हैं, तो अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले 4 यानी कॉमन नंबर से चलना है ना क्लॉकवाइज, हमेशा कॉमन नंबर से, 4 से कहां पर आ गए 6 पर, तो यही फाड़े की कॉपी में जमाते हो ना 4 लाइन वाली, वो बॉक्स वाली में 4 के नीचे क्या जमा दो 6, फिर 6 से चलेंगे किसकी तरफ 2 की तरफ, ये क्लॉकवाइज होता है, फिर किसकी तरफ आ गए 2 की तरफ। अब देखिए अब 4 की फिर 4 तो कभी हो नहीं सकता, एक नंबर थोड़ी हो सकता है,
विपरीत कभी नहीं हो सकता। यानी कि अब देखिए कि 5 के अंदर 1 से 6 तक होते हैं, तो कौन सा आपको नंबर मिसिंग लग रहा है यहाँ पर? मैं यहाँ पर देखा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, यानी कौन सा नंबर हमेशा रह गया? 1 नंबर रह गया। तो इस 4 को मैं इरेज करके यहाँ पर लिख दूंगा 1। तो आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन बना देगा कि 3 के विपरीत 6 बताओ। 3 के विपरीत 6 क्या होगा? कौन 3 के विपरीत क्या होगा वो बताइए। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 4 के विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा? 1। इसी से एग्जाम्पल बनता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये भी है ना, आप इसके ये कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज यानी ये ब्लैंक आएंगे, कोष्टक में लिख लेना कॉमन COMM कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज, ये जरूरी लिखना क्लॉकवाइज, यानी हमेशा क्लॉकवाइज कॉमन नंबर से चलेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ अब देखिए नोटबुक क्लियर उतार भी लिया होगा आपने। अब आपको 2 क्वेश्चन डाले हैं दूसरे नियम से, इनको कीजिए और आप इनमें 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 सारे बताइए किसके विपरीत कौन सा होगा। जल्दी से कीजिए, आपको 2-4 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी कीजिए। अरे पीछे वाले 2 लाइनें आराम से करो ना, क्यों बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो? हिलाने वाली चीज तो हिलाते नहीं और टेबलों हिलाते हो, नालायक हो आप। हंस हो रहा है, हंस रहे हो मेरे पर क्या हंस रहे हो? हाँ आगे आगे हंसो ना, तब पता चलेगा आपको। हाँ देखिए मैं बताता हूँ इनको। हाँ एक ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। चलो बताइए इसमें से कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, समान नंबर 2 क्या आ रहा है? 2। दोनों बताओ एक ही सतह पर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये तो टॉप यानी ऊपर वाली सतह पर आ रहा है, ये लेफ्ट वाली सतह पर आ रहा है, अलग अलग। तो कौन सा नियम लगाएंगे? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। 2 से किसकी तरफ जाएंगे? 6 की तरफ। ये लो 2 के नीचे जमा दो 6, जमा दिया। फिर 6 से दक्षिणावर्त 1 की तरफ आएंगे, तो 6 के नीचे क्या जमा दो? 1। ठीक है, एक बार 3 नंबर दिखाई देंगे तो 3 ही करेंगे। फिर देखिए इस दूसरी स्थिति में 2 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज 3 की तरफ, यानी इस 2 के नीचे क्या जमा देंगे? 3 जमा देंगे। फिर देखिए 3 के नीचे क्लॉकवाइज चले तो क्या आया? 4, यानी 3 के नीचे क्या जमा देंगे? 4 को जमा दिया। फिर देखिए 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। समान नंबर विपरीत कभी नहीं होगा। तो कौन सा नंबर मिसिंग रह गया इसमें? 5। कौन सा रह गया? 5। तो ये मैंने यहाँ पर 2 को इरेज करके 5 लिख दिया। तो आप आराम से बता सकते हो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1। इसी प्रकार इसमें करना है। देखो एक बात तो इसमें आपको चाहे पहला या दूसरा नियम नहीं याद हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 2 स्थिति दे रखी हो, सीधा सा याद रखो कि समान नंबर कॉमन है। अगर एक नंबर कॉमन है ना, समान दिखाई दे तो ये चलना है। अब वो समान नंबर 1 है ना, जरूरी नहीं है समान सतह पर दिखाई दे या अलग अलग। एक याद रखो आप सीधा सा तरीका कि हमें घड़ी की दिशा में जाना है। यानी इसमें गए 6 से कहां चले गए? चलो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख दो 6 से कहां चले गए? 2। फिर 2 से कहां चले गए? 3 हो गया। फिर 6 यहाँ पर 6 से किसकी तरफ जाएंगे? 1 की तरफ, 6 के नीचे 1 जमा दिया। फिर 1 से किसकी तरफ जाएंगे? 5 की तरफ, यानी 1 के नीचे क्या जमा दिया? 5। मिसिंग नंबर कौन सा रहेगा? यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें 4 है, इसकी जगह लिख देंगे हम 4। हो गया वहां, यानी 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के हम अपनी अगली क्लास में कल देखेंगे।